जियो। अरे बाबा जियो। आई भैया एक बार पुनः हम बिरहा लोकगीत गायिका ज्योति यादव अपनी पूरी टीम के साथ एक बिरहा लेकर उपस्थित हूँ। ये बिरहा ये कहानी हकीकत है। आज के समाज में, आज के लोगों के अंदर मानवता नाम की चीज ही नहीं रही। लोग क्या से क्या हो गए हैं, लोगों की विचार बदली जा रही है। इंसान आज हैवान बनकर रह गए हैं, वो चाहे नारी को लिया जाए या चाहे पुरुष को। एक ऐसी कहानी, सच्ची कहानी मेरठ से निकल कर आ रही है। पूरी बिरहा आप लोग सुनिएगा और इस पूरे बिरहा को सुनकर आप लोग अपना अपना कमेंट, अपनी अपनी राय जरूर देना। कैसे भैया, 4 लाइन भूमिका में कहना हो। क्रूरता करता इंसान जब इश्क में, सारी मानवता को पार कर जाता है। जग में इंसान हैवान के रूप में, फर्ज ईमान अपना भुला जाता है। बाग का बागवा है बिलखता यहाँ, सूखी फुलवारी कैसे है मेरी भला। दाग दामन ले दामिनी हंस है रही, इश्क का भूत सिर पर है ऐसे चढ़ा। ए भैया, कवि जी बिरहा के हिसाब से भूमिका में बड़ी ऊंची बात बताते हैं। एक इंसान जब परिवार को सजाता है, जैसे एक माली अपने फुलवारी को सजाता है, वो सोचता है हमारे जितने फूल खिलेंगे वो अच्छे और सुनहरे होंगे। वैसे परिवार का जो मुखिया होता है अपने परिवार को जब सजाता है, वो सोचता है मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं वो अच्छे होंगे। लेकिन केहू के ना पता बा वही परिवार में अच्छा से बुरा भी लोग बन जात हुवन। काहे, कैसे? कवि जी बिरहा में एक लाइन गजल लिखत हुवन। कैसे भैया? इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, कोनो आशिक अपने मासूका से कहे। का भैया? इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मौत ने हमको मारा घायल से, मौत ने हमको मारा घायल से, जिंदगी के सताए हुए हैं। मौत ने हम
गजल, लेकिन नेहुरा से बड़ी ऐसी भी बढ़िया हमरे कवि जी बिरहा में भाव लिखत हुवन। का लिखलन भैया कि मेघ बन के, अरे बाबा मेघ बन के भले बरस सावन, मेघ बन के भले बरस सावन, इश्क की आग बुझती नहीं है। मेघ बन के नहीं है। लाख सिंगार, लाख सिंगार कर ले वो रमड़ी, लाख सिंगार कर ले वो रमड़ी, सिंदूर भी न अच्छी नहीं है। कहानी के हिजा से शुरुआत बा गुरुजी नज़म में कहना है। कैसे घोर कलयुग का असर धरती पे अब छाने लगा, रिश्ता नाता अब तो दूर सबसे जाने लगा। कि मीडिया पेपर, मीडिया पेपर से अजीब सी कहानी मिली, आसिया लुट गया है ऐसी एक नदान मिली। हस्तिनापुर थाना जिला मेरठ की कहानी है, हकीकत जान कर नैनों से बहा पानी है। अजब सिंह का बेटा, अजब सिंह का ये बेटा अतुल जो पवार रहा, माता संतोष के नैनों का जो दुलार रहा। दामिनी अतुल के, दामिनी अतुल के जीवन में जब की आई है, प्यार की आग उसके दिल में तब लगाई है। कहानी के शुरुआत है, कहानी बा कहाँ के, जिला मेरठ के अंतर्गत एक थाना, जौने थाना के नाम बतावल गई हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के रहे वाला एगो परिवार, जौने परिवार के मुखिया के नाम बतावल गई अजब सिंह। अजब सिंह का बेटा बड़ा होनहार और बड़ा ही सीधा सरल स्वभाव का, जेका नाम बतावल गई अतुल पवार। माई के नाम संतोषी देवी। माई बाप अपने लड़का के पालन पोषण कैलन, बाबू पढ़ लिख के सयान भइलन और धीरे धीरे अतुल सयान भइल हुवन। एक दिन अतुल से दामिनी नाम की लड़की से मुलाकात होती है एक दुकान पे। दामिनी जो पढ़ी लिखी, बड़ी शिक्षित, बड़ी होनहार, बड़ी सुंदर बताई गई। AA, BEd कंप्लीट,
एक दुकान पे भेंट बैल, बात ही बात में नैनाचार हो गई। बारे प्यार अशोक भैया भगवान कन्हैया राधिका जी से बचपन से प्यार कैलन, लेकिन दामिनी और अतुल के प्यार एक दिन में भई, मात्र 1 घंटा में नंबर लेलन। दोनों जने में बात विचार भइल। प्रेम प्रसंग ज्यादा से ज्यादा 6 महीना चलल। जब 6 महीना बीतल बा तो दोनों के मन में विचार आई का मरे जिये के वादा कर लेलन, जियत तो साथ में मरत तो साथ में। अतुल जाके अपने परिवार को बताता है, घर वाले ना मानत हुवन, फिर भी अतुल के जिद के देख के माई बाप ब्याहे खातिर बाबू राजी हो गईलन। 2019 में अतुल और ये दामिनी की शादी होती है। बियाह भइल बा, दुल्हन घरे आइल बा। जब दुल्हनिया घरे दामिनी आइल तो धीरे धीरे प्यार में बहार आवता। परिवार में हर कोई खुश बा, जिंदगी बीता था। लेकिन भइल का बियाह में एक लाइन तरज लगल कि कई के बियाह पाछे तात बानी राजा जी। कई के बियाह पाछे तात बानी राजा जी। रहब ना ससुरबा नैहर, रहब ना ससुरबा नैहर। हम के दुल्हन कहत रहल कि पछतात बनी का बताई। कहे कई के बियाह पाछे तात बानी राजा जी। रहब ना ससुरबा नैहर, जात बानी राजा जी। गीत रहल, गीत के छोड़ी भाव पे गौर करिए। दामिनी जो कि पढ़ी लिखी और एक नौकरी भी कर रही थी, और ये अतुल पवार जो बताया जाता है ये भी नौकरी कर रहा था बाबू। एक दिन दामिनी अपने पति के साथ में बैठती है और समझाने लगती है, ए सैया आप भी शिक्षित हैं और मैं भी शिक्षित हूँ, क्यों ना हम लोग अपनी अपनी नौकरी छोड़ दें। अतुल सोचने लगता अगर नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। वो दुल्हनिया कह दिया का दामिनी कहली तारा जोर सुन राजा जी। नौकरी करे के मनवा, नौकरी करे के मनवा मोर नाही राजा जी। नौकरी करे के मनवा मोर नाही राजा जी। नौकरी करे के मनवा मोर नाही राजा। अतुल कलश तब का करबू तू। दुल्हन दामिनी कहती है क्या स्कूल हमहू पढ़ल लिखल बानी। कहेला अतुल राजी हमहू हो रानी।
तोहार लूचा कोन मोर राजा जी नौकरी करे के मनवा नौकरी करे के मनवा मोर नाही राजा जी आज दामिनी अपने पति से जब ये बात को कहती है कि सैया आप भी पढ़े लिखे हम भी पढ़े हैं तो क्यों ना हम लोग विचार करके एक स्कूल खोल लें। स्कूल खोल लेंगे तो हम मैनेज कर लेंगे क्योंकि हमने बीएड भी किया है, हमें अनुभव है। स्कूल कैसे चलाया जाएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब पति पत्नी के रजामंदी हो गई, बाबू एक स्कूल खोलत हुआ। वही गांव के कुछ दूरी पे स्कूल के खुलन नर्सरी से लेके 5 तक स्कूल खुलल बा। 2022 में स्कूल खुलल, अब बढ़िया भी चले लगल। और जब स्कूल चला था तो यहाँ होखत का बा बिराह में बड़ी सुंदर तर्ज। कौन देवर अपने भौजाई के बड़ा मानत रहे, कमा के लौटल तो करम मेहरा रुका दिया। का कहे मिले जब पगार भौजाई खोजला मिले जब पगार भौजाई खोजला खाली झुरही नार में लुगाई खोजला। का वक्त है, दामिनी स्कूल को खोलती है, इस स्कूल की प्रिंसिपल बनती है। बढ़िया से सब कुछ कारोबार चलत बा। स्टार्टिंग में तनी बच्चन के एडमिशन करावे में समस्या रहल, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करे के बावजूद स्कूल में जैसन चहलन वैसन रंग लाइल है। भइल का 22 में स्कूल बच्चा लावे लगली। 22 में स्कूल चलावे लगली, खुशी खुशी अपन जीवन बितावे लगली। ए भैया स्कूल चला था, लेकिन छोट छोट बच्चन खातिर आवे में स्कूल में असुविधा होखत रही। अब दामिनी अपने स्कूल में एक वाहन रखती है, लेकिन वो वाहन के चलावे वाला ड्राइवर के जरूरत रहल। अब ड्राइवर नहीं मिलत हुआ, लेकिन अचानक एक दिन एक ड्राइवर रही बा जेकर नाम तुषार उर्फ निक्कू बतावल गई। आइल बता भइल का आइले तुषार खोजे खातिर नौकरिया कौने लगे कर जोरी हो। बढ़िया चलाई लड़का लियाई होखे लगे बई चोरी हो। बात दुनहु परानी के न भावे लगली। बात दुनहु परानी के भावे लगली, खुशी खुशी अपन जीवन बितावे लगली।
वो तुषार नाम का लड़का बतौलस कि हम बहुत दूरी ना यहीं पासे में रहीला, हमके नौकरी के बड़ी जरूरत बा। दामिनी पूछती है कि कितना पेमेंट चाहते हो। पेमेंट हम बहुत ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमारा नया नया स्कूल खुला है और जिम्मेदारी भी होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हें सुरक्षा देना पड़ेगा, आराम से इन्हें ले जाना है और सुरक्षा के साथ इन्हें इनके घर पहुंचाना है। तुषार कलश के जी मैम, आपकी हर शर्त हमें मंजूर है क्योंकि मुझे नौकरी की बेहद जरूरत है। बात भइल 10,000 सैलरी में तुषार के अपने यहाँ नौकरी पे दामिनी रख लेती है। समय बीते लगल, तुषार के चेहरा, तुषार के पर्सनालिटी पे दामिनी के दिल आ गए। बारे हमरे देश के नारी, एक तरफ अतुल पवार से प्यार करती है तो शादी करती है। एक लड़का के माई 2020 में एक बेटवा भी भइल रहे। एक लड़का के माई तुषार नामक ड्राइवर से धीरे धीरे मन लगत हो तो करत का ही एक लाइन बिरहा में तरज हो। जिंदगी जहार कैले बा महंगैया, जिंदगी जहार कैले बा महंगैया, पूरना परत बा, पूरना परत ये कही बात कमवैया, पूरना परत। लेकिन ये दामिनी जो स्कूल की प्रिंसिपल है, अपने स्कूल में जो उसका ड्राइवर था जिसका नाम तुषार बताया जाता है, तुषार से धीरे धीरे मोहब्बत करे लगली। एक दिन तुषार से जाके कहली का, दामिनी से बोला है तुषार समझ आई, दामिनी से बोला है तुषार समझ आई, तोहरी सूरतिया पे, तोहरी सूरतिया पे मोहन मोरा आई, तोहरी सूरतिया पे। यार दामिनी जहार कले तुषार कलश की मैम, अब का बताई, सब से देखले हमारो मन करते हुआ कि आपसे अपने दिल के बात हम कह दे। आज मौका मिलल बा तो सुना। दामिनी कहली अच्छी बात है, हमरो भी मन में तोरा खातिर प्रेम बा। कहली का, हंसी के कहेली तब दामिनी बचनिया, गला बोला हम संगे बीती न जवनिया, एक दूसरे के लिए गरबा लगाई, एक दूसरे के लिए गरबा लगाई, तोहरी सूरतिया पे, तोहरी सूरतिया पे मन मोराई, तोहरी सूरतिया पे। ए बाबू, अतुल बेचारा सीधा साधा शिक्षित और सज्जन परिवार से, उसे नहीं पता कि मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा करने वाली है। ए बाबू, दामिनी और तुषार एक दूसरे से बेहद प्रेम करने लगते हैं। वहीं ऑफिस में रोज के काम रहे, मिले, बात करे, यहाँ तक कि दामिनी अपने पति अतुल से ना बात करके तुषार को ज्यादा टाइम देने लगी।
सोचिए, अब अतुल के मन में शंका तो बा, लेकिन सोचा था कि स्कूल, हाँ स्कूल के प्रेशर बा, एक प्रिंसिपल होने के नाते इनके पास टाइम मेरे लिए कम है। बेचारा कुछ हो नहीं खे बोलत, लेकिन ये दामिनी कमीनी अपने पति के साथ एक षड्यंत्र रचती है उसको मारने के लिए। करती क्या है, बिरहा में उस्ताद वाली तर्ज लगल। अरे छोड़ी गई ले हो रात सुतले सजरिया, अरे काची कली से, अरे काची कली से मुहम्मा मोड़ी गई ले हो रात सुतले सजरिया पे छोड़ी गई ले हो। लेकिन ये हरामजादी दुल्हन जिकर नाम दामिनी है, पति ने सपना सजाया, अपना पूरा जीवन अपने पत्नी के लिए लगा दिया। दुनिया में मैं बताती हूँ, एक पति ही है जो पत्नी को समझता है। एक पति ऐसा होता है अपने परिवार से लड़ जाता है अपनी पत्नी के लिए, लेकिन बारे वो नालायक पत्नी अजूहे पति के मारे के षड्यंत्र रचत बा। कैसे? हमर रहिया के काटा हटावा मितवा, हमर रहिया के काटा हमर रहिया के काटा हटावा मितवा। के सपेरा से सपवा मंगाए, नसवली गोली दूधावा में मिलाए। रतिया सोवत में सपवा, अरे रतिया सोवत में सपवा, हर डसावा मितावा, हम के यापन दुल्हनिया बनावा मितवा, हम के यापन दुल्हनिया तुषार से मिलके दामिनी बड़ा प्लान कैली, यहाँ तक के एक्सीडेंट भी करवली, जबकि वो एक्सीडेंट में दामिनी नाकाम रही। ईश्वर की मर्जी नहीं हुई, अतुल सही सलामत परिवार में आ गया हेलमेट की वजह से, लेकिन तब भी करा संतोष नहीं की। परिवार में बताती है कि एक बाबा बतौले हुआ, हम परिवार से अगर 4 साल दूर रह तो हमारे परिवार पे खतरा
बारे ओ पति पत्नी के सेवा में बेचारा हाजिर। पत्नी की बात को सत्य मानकर परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाके शहर में रहने लगता है। अब ज्यादा से ज्यादा 3 महीना बीतल। रोज राती के ओकर काम रहे दूधे में नींद की गोली मिला के ओके पिया दे। अतुल बेचारा नशे में सो जाए। घरवा तुषार के बुला के फुल टाइम में दोनों बातचीत प्रेम करे। बर्दाश्त नहीं खे होखता, दूरी नहीं खे बर्दाश्त। एक दिन बहुत बड़ा षड्यंत्र चलिस। एक सांप सपेरा वाले से मंगा के अपने पति के मारे के फुल तैयारी कैले बा। कैलस का भैया दिन है 16 जुलाई होखत का बा 16 जुलाई रतिया सप से कटाई दिहलस, सप से कटाई दिहली 17 के रोवे आंसू गार। माई बाबू मिलल जबकि देखा खबरिया हो, देखा खबरिया हो, छोड़ गईले सुगाना मार। छतिया के पीटी रोवई बाबू महातारिया हो, बाबू महातारिया हो, रोवई बीरनवाया सुगार। पोस्टमार्टम लासिया के जबकि हो आई गईले, जबकि हो आई गईले, दसले बना गिल गवार। ए बाबू ये कमीनी एक प्लान करती है। एक कांच के बोतल में उस सांप को मंगाती है, बिस्तरा में रोज तक 1-2 गोली खिया के अतुल के सुवा दे, दूधवा में मिला के नींद की गोली। वह दिन कम से कम 12 से 11 गोली दूधवा में घोल बना के पिया के सुला देलस। बेचारा नशे में एकदम चूर। आ सांप के ले जाके बिस्तर में छोड़ के बाबू कंबल से उड़ा देलस। सांप रतिया भर में 2 गो बेर डसले बा। सवेरा भइल बा 17 तारीख यानी 17 जुलाई 2026। समैया हा बाबू सवेरे के टाइम बा बेटवा उठल बा, जाके कंबल खींचता। पापा ए पापा उठा, लेकिन अतुल नहीं खे बोलत। जाके अचरवा पकड़ के मम्मी के लेके आयल वे यानी दामनी के। कमीनी पाखंड करने लगती है, झकझोरलस ना उठल तो वहीं घरवा में 17 जुलाई का सवेरे चिघार करके रोवलस। आस पास के बाबू लोग जुटल हुवन, ले गईलन नजदीकी हॉस्पिटल में। यार माई बाप के खबर मिलल बा। जौने माई बाप से अतुल बता के आयल रहल कि मम्मी पापा हम आप लोगन से दूर रहब तो अपने परिवार में कोनो विपदा ना आई। ऐसा एगो बाबा बतौले हुवन। मतरिया की जब खबर लगल बाबू आइल बा त छतिया पीट पीट के रोवत बा। हाय रे लाल, अरे लाल तू तो कहला कि हम दूर हो जाई तो हमरे परिवार पे विपत ना आई, हमनी से दूर होके अपने ऊपर विपत डाल लेला। माई रोवता। बाबू डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब इसकी जान नहीं रही। पोस्टमार्टम भइल बा, आइल बा रिपोर्ट में कि सांप के डसने से अतुल की मृत्यु हो गई। लेकिन माही के करेजा ता होला बाबू। माई के मन नहीं मानता कि हमार लाल के सांप कटला से एकर मृत्यु भइल बा। थाना में खबर गइल बा, पुलिस आइल हुआ। तब मतारी कहत बा बिरहा में टेरी के लाई है। घरवाली बिस्क प्याली, हरे घरवाली बिस्क प्याली हो, घरवाली बिस्क प्याली बन
गई। माली द्रवित हुआ जब सूखी चमन की डाली, अरे हो डाली, अरे हो डाली। मतारी प्रशासन के सामने हाथ जोड़ के कहा था कि हमारे बेटवा के लाश सब ना जली। प्रशासन के लोग समझ जाते हैं, कहते कि माँ मैं जानता हूँ आपने अपना बेटा खोया है, लेकिन आपके कहने से आपके बेटे का पोस्टमार्टम हुआ, क्या चाहती हैं, क्यों नहीं अंतिम संस्कार होने दे रही हैं? तब मतरिया कहता का भैया पापट में कहना है। अरे हाथ जोड़ के माई बाबू कहे समझाई एसपी साहब हो। अरे हाथ जोड़ के माई कहे समझाई एसपी साहब हो। तकुल के दिया माँ कैसे गवा बुझाई एसपी साहब हो। एक बिस्तर पर सांप एक को काटा हो। सुन के एसपी साहब को ज्ञान का लगा चाटा। मोतरिया कलश की एसपी साहब आप तो समझदार है ना, सोचिए एक ही बिस्तर पे पति पत्नी है, पूरी रात अगर सांप उस बिस्तर पे रहा तो मेरे बेटे को ही क्यों सांप काटा, मेरी बहू सलामत सही सलामत कैसे बच गई? सोचने वाली बात है। एसपी साहब के भी लगल के बात तो सच है। बुलौलन दामनी के पूछत हुए कि जो तुम्हारी सास कह रही है बात सत्य है, कैसे हुआ ऐसे? तो कमीनी एक बहाना करता है। कल साहब रतिया में ढेर गर्मी होखत रहे, ऐसे अपने पति के छोड़ के अपने बेटा के रूम में हम सोवे चल गए रही, कहीं से वहां से ढेर अच्छी हवा आवत रहे, तो ऐसे हमके ना पता बा। लेकिन मतारी के मन नहीं खे मांगत कि ये कैसे हुई। माई कहता कि ना, जब तक सही इंक्वायरी ना हुई अपने बेटवा के लाश के हम ना छुए दे। एसपी साहब के निगाह फोनवा पे पड़ल बा। फोनवा दामनी से छीन के जब व्हाट्सएप चेक करे लगलन तो वही व्हाट्सएप पे एक फोटो दिखाई देलस। फोटो में एक कांच की शीशी और शीशिया में वैसा ही सांप, जवन सांप सपेरा के बीन बजौला से वो घर में निकलल, जो अतुल के कटले रहे। दिमाग में गूंजे लगल, का गूंजता बिरहा में आल्हा के लाइन हो। सीता सावित्री जौने देशवा में रहली भैया, महताया नसुइया के हो जानत बाजा। कलियुग की नारी बेबी चारी हो गईली बाबू। अपने ही हाथे दिहली मांगिया भूजा। दामनी के फोनावा से साहब लाई लिहले बाबू। साहब वाली फोटो तब गईले हो पा। हरकत में आई गईले साहब तौन छनवा बाबू। हाल डिटेल से चकित होई जा।
गौर करिएगा, बारे हमारे समाज में आज की नारी, एक वो दौर था जब नारियों को देवी का दर्जा दिया जाता था। आज एक ये दौर है, कम से कम 75% मर्द नारी से डराते हुए। ए भैया रीजन है धन, लोभ, मोह, काम, क्रोध आज के समय में जीतल है। लेकिन गौर करिएगा, जब एसपी साहब फोन को लेते हैं बाबू, फुटिया के देखलन तो उनके दिमाग में आ गई ना, ये साजिश है, ये अपने आप से नहीं मरा है, एक हत्या है, एक कत्ल है ये। ए बाबू फोन के लेके एसपी साहब कॉल डिटेल के जब निकालत हुवन तो सबसे ज्यादा बात केकरा से भइल बा? तुषार से। तुषार के कॉल डिटेल सुन के बाबू पता लगल कि मर्डर के पीछे सबसे बड़ा हाथ के कर है। वो कॉल डिटेल से सुनल गईल बाबू, उस सपेरा और केहू नहीं जेकर नाम बतावल गईल सोनू और उदय। बहुत बड़ा सपेरा, ये जो सांप जिसको काट ले उसके विष को भी निकालता था और बड़े बड़े सांपों को भी पकड़ता था। कॉल डिटेल से पता चला ये दोनों से एक डील की गई, सांप को दे दो और अगर काट लेगा, जिस सांप के काटने से ये अतुल पानी तक ना मांगे, एक ही बार में इसकी मृत्यु हो जाए तो तुम्हें पूरा 5 लाख रुपए दिया जाएगा। एडवांस में बाबू उदय और सोनू को 15,000 दिया गया। उस सपवा के कटला के बाद ओके 5 लाख देवे के बात भइल रहे। तुषार के बाबू थाना में ले जाके पिटाई कैलन तो पूरी बतिया के कबूलत बा, काहे खातिर अतुल के हम लोग मरले। ए बाबू खड़ी में कहना बा कैसे? अरे धन के कारण दिहलू धर्म गमाई गोरिया, दिहली मांगी कैसे नूरवा मिटाई गोरिया। अरे जेल में नरक होई तो हरी जवानिया। अरे सजल सजावल बगिया देहू जलाई गोरिया, देहलू मांगी कैसे नूरवा मिटाई गोरी। तनी गौर करिएगा, काहे खातिर मरलस? तुषार जब थाना में गईल बा तो कबूलस किए साहब हम तो एकरा के कहत रही कि अपने पति के डिवोर्स दे दा, तलाक दे दा और हम दोनों चल के ब्याह करके अपन जीवन बिताई। लेकिन दामिनी बताती है अगर मेरा पति मर जाता है तो 20 लाख रुपए मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं ही उस पैसे की वारिस हूँ, मेरा ही नाम है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो हमारा ही घाटा हुआ, क्योंकि स्कूल में आधे से ज्यादा अतुल का ही हिस्सा है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन कैसे बीतेगा? ये खातिर तुषार बताता कि साहब इसीलिए दामिनी ने अपने पति को रास्ते से हटाया। इस बात को जब सर सुनते हैं, प्रशासन के लोग सुनते हैं, परिवार तक खबर गई बा, तमाई छतिया पीट के रोवता कि हमके पता रहल खाए खातिर आज के जमाना में पत्नी पति के ही मारत है। यही से हमरा के साहब शंका रहल कि हमार बेटा के मर बहू ही मरले बा। ए बाबू पूरा परिवार गम में डूब गया। इधर दामिनी को भी जेल हुई, सजा हुई। मैं प्रशासन से यही कामना करती हूँ, यही गुजारिश करती हूँ, उस दामिनी जैसी राक्षसी को ज्यादा से ज्यादा नहीं तो मौत की सजा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई दामिनी समाज में आएंगी जो धन के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए
अपने ही मांग का सिंदूर अपने हाथों से धो देंगी। कवि जी इसीलिए एक लाइन और लिखते हैं, क्या? पति की सेवा कैली अनुसुईया महान हो, दर्शन तीनों मूर्ति देले अब आके भगवान हो। अरे यम से दिहली सावित्री प्राण छोड़ाई गोरिया, त दिहली मांगी के सिंदूरवा मिटाई गोरिया। इसीलिए कबीर जी को लिखना पड़ा। सत्य भी है, एक वो दौर था माता अनुसुईया अपने सतीत्व के दम पे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने अंगने में बच्चे के रूप में अपने गोदी में खिलाया। किसके दम पे? पतिव्रता अपने सतीत्व के दम पे। लेकिन आज की नारियां भगवान के नहीं बुलावत हुआ, डायरेक्ट भगवान के पास भेजत हुआ। तब भगवान इन लोगों के सद्बुद्धि दे और खासकर समाज में ऐसी फिर से घिनौनी हरकत ना हो। यही इस विरह के माध्यम से मेरा संदेश है। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश आया गजब जमाना, खत्म हुआ विश्वास जहां में गया कभी है मां। प्याली बन गई, अरे घर वाली विष का प्याली बन गई, द ज्योति ओम प्रकाश के रक्षक मैहर वाली घर वाली विष का प्याली बन गई।